नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आज 14 फरवरी है। देश के इतिहास में 14 फरवरी का दिन जम्मू कश्मीर की एक बेहद दुखद घटना के साथ दर्ज है। घटना भले ही 4 साल पुरानी है, लेकिन उसके जख्म आज तक हरे हैं। जब आतंकवादियों ने इस दिन को देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमले के लिए चुना। देश के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन के सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी। इसमें कम से कम 40 जवान शहीद हो गए थे, साथ ही कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। यह दिन इतिहास में एक और वजह से भी दर्ज है। दरअसल 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन साल 2019 में आतंकवादियों ने पुलवामा में सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के जाबाजों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में सभा का आयोजन किया गया। हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीदों के बलिदान को याद किया। 14 फरवरी के दिन ही 4 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। दोपहर करीब 3 बजे जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा, हम अपने वीर जवानों को याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया था। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आज हम उन 40 सीआरपीएफ जवानों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण शहीद हो गए थे। मुझे उम्मीद है कि सभी शहीद परिवारों का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया गया है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि पुलवामा आतंकी हमले में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को शत शत नमन। आज हम भारत माता के वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि कभी भूलेंगे नहीं, कभी माफ करेंगे नहीं। पुलवामा जिहादी हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को शत शत नमन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पुलवामा आतंकी हमले के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका सर्वोच्च बलिदान भारत हमेशा याद करेगा। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पुलवामा आतंकी हमले के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च बलिदान के लिए हम सब सदैव उनके ऋणी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई कड़े कदम उठाए। इन कदमों ने पाक को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में दाखिल हुई और एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया था। 27 फरवरी को पाकिस्तान की वायुसेना भारत को जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर में घुसती है और हवाई हमला करती है। जवाब में भारत वायुसेना भी उतरती है और इस दौरान भारतीय MiG-21 पाकिस्तानी सेना के हमले की चपेट में आ जाता है और पाकिस्तान में गिर जाता है। इसके बाद MiG-21 के पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सैनिक पकड़ लेते हैं। 1 मार्च 2019 को अमेरिका और अन्य देशों के दबाव की वजह से पाकिस्तानी सेना अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर देती है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए थे। यही नहीं, भारत की तरफ से पाक से सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा भी वापस ले लिया गया था। इससे पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर काफी नुकसान उठाना पड़ा। भारत सरकार ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग यानी FATF से पाक को ब्लैक लिस्ट में डालने की भी मांग की थी। दरअसल 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के तौर पर भी मनाया जाता है। आज के युवाओं में इस दिन का काफी महत्व है। इसे इस रूप में मनाने की अपनी एक अलग कहानी है। कहते हैं कि 3वीं शताब्दी में रोम के एक क्रूर सम्राट ने प्रेम करने वालों पर जुल्म ढाया तो पादरी वैलेंटाइन ने सम्राट के आदेशों की अवहेलना कर प्रेम का संदेश दिया। लिहाजा उन्हें जेल में डाल दिया गया था और 14 फरवरी 269 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया था। प्रेम के लिए बलिदान देने वाले इस संत की याद में हर वर्ष 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाने का चलन शुरू हुआ।
हालांकि इस दिन को मनाने को लेकर कुछ लोगों को ऐतराज भी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।